मिथुन राशि के दर्शकों, आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं ग्रहों के सेनापति मंगल देव की, कि मंगल देव का राशि गोचर आपके 7वें भाव पर यही 7 दिसंबर से होने जा रहा है। और मंगल जो है ना, मंगल भाई नाम है मंगल, तो कैसे करें मंगल, आपके केंद्र में मंगल देव आ रहे हैं। और मंगल देव लगभग यही 7 दिसंबर के बाद में आगे 49 दिन तक आपके ठीक कौन से भाव, आपके 7वें भाव पर ही मंगल देव गोचर करेंगे। क्या प्रभाव मंगल देव का रहेगा, इसी बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मिथुन राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं, क्योंकि मंगल ही तो वह ग्रह हैं, आपके शरीर में ऊर्जा, आपके शरीर में एनर्जी कोई अन्य ग्रह नहीं देता है। ये स्वयं मंगल देव के द्वारा आपके शरीर में संचारित होती है। आपके शरीर में जो रक्त है ये मंगल है। अगर आपका मंगल खराब हो जाए ना, तो आप चारपाई पर हमेशा लेटे रहेंगे, कुछ भी आप नहीं कर पाएंगे। अगर आपका मंगल खराब हुआ तो, अगर आपका मंगल ठीक है तो आप उठकर भागेंगे, दौड़ेंगे, काम करेंगे, काम में मन लगेगा, साहस पराक्रम ये सब कुछ बढ़ेगा। और मंगल अगर खराब होगा तो आपको व्यवसाय के क्षेत्र, व्यापार के क्षेत्र में भी कोई लाभ नहीं होगा, व्यापार में भी कोई सफलता आपको प्राप्त नहीं होगी। तो मंगल को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, मजबूत किया जाए, और साथ ही साथ में मंगल देव का प्रभाव आगे लगभग 49 दिन यानी 7 दिसंबर के बाद में, 7 दिसंबर 2025 के बाद में आगे 49 दिन तक आपके जीवन पर क्या रहेगा। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए बिना देर किए हम समझने का प्रयास करते हैं कि मंगल देव का प्रभाव आपके 7वें भाव पर क्या रहेगा, क्या प्रभाव मंगल देव आपके 7वें भाव पर डालेंगे। एक एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में अपने मिथुन राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आपके 7वें भाव पर मंगल देव लगभग 49 दिन तक क्या इस गोचर से क्या क्या प्रभाव डालेंगे। सबसे पहला प्रभाव, अपने मित्र, भाई मंगल के परम मित्र हैं देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति की राशि में गोचर करेंगे। तो सबसे पहला प्रभाव आपके मंगल से आपको यहाँ पर जो अभी तक आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी, जैसे आपको किसी भी क्षेत्र में, किसी भी कार्य में आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो संभवतः ही आपको उत्तम अच्छी सफलता आपको प्राप्त होती हुई इस बीच में नजर आएगी। जैसे किसी भी क्षेत्र में कहीं पर भी, हाँ थोड़ा सा यहाँ पर कुछ झंझट रहेंगी, लेकिन सफलता आपको प्राप्त अवश्य होगी, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। अच्छा, उसी के जैसे सफलता का मतलब ये होता है कि कोई भी कार्य कर रहे हैं और उसमें आपको वो कार्य आपका अधूरा हुआ जा रहा है, वो आपका पूर्ण नहीं बन पा रहा है, तो ऐसे कार्य आपके संपूर्ण बनते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं मंगल देव के 7वें भाव पर जो प्रभाव और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। संभवतः ही आपके काफ़ी दिनों से आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में जो परेशानियां आ रही थी, दाम्पत्य वैवाहिक जीवन आपका ठीक नहीं चल रहा था, वैवाहिक जीवन में बहुत सारी कष्ट परेशानी हो रही थी, संभवतः ही वह आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। जो आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में जैसे पति पत्नी में छोटी छोटी बातों पर विवाद, छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़े, ये चीज़ें आपकी हो रही थी, तो संभवतः ही ये भी आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। जो आपका दाम्पत्य वैवाहिक जीवन आपका खराब चल रहा था, संभवतः ही उसमें काफ़ी सुधार आपको इस बीच में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं मंगल देव की, जो प्रभाव मंगल देव का और आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा आपके 7वें भाव पर। आपके 7वें भाव पर जो प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट आप ध्यान से सुनिएगा, वह प्रभाव होगा आपके बिजनेस व्यापार को लेकर। जो आपका बिजनेस व्यापार आपका काफ़ी दिनों से अच्छा नहीं चल रहा था, उत्तम नहीं चल रहा था, व्यवसाय से संबंधित नुकसान हो रहा था आपको बहुत ज़्यादा, तो संभवतः ही व्यवसाय, जैसे आपका व्यवसाय अगर इन चीज़ों का है, जैसे आपका जो है आपके रेस्टोरेंट वगैरह है, आपका रेस्टोरेंट के साथ ही साथ हॉस्पिटल है, आपका ज़मीन जायदाद से रिलेटेड कार्य करते हैं, आप नाई की दुकान है आपकी, उसी के साथ ही साथ में आपकी लोहे की दुकान है, या आपकी वाहन की दुकान है, वाहन वगैरह बेचते हैं, कार बाजार आपका है, तो ये चीज़ें काफ़ी उत्तम अच्छी आपकी चलती हुई व्यापार ये काफ़ी उत्तम अच्छा चलता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर ये प्रभाव मंगल देव का संभवतः ही आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं मंगल देव की, जो प्रभाव और मंगल देव का आपके 7वें भाव पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप किसी के साथ मिलकर कार्य करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं, तो भी काफ़ी लाभ आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, मंगल देव यहाँ से चतुर्दृष्टि से आपके 10वें भाव आपके कर्म क्षेत्र पर दृष्टि पड़ेगी, व्यापार भाव पर दृष्टि पड़ेगी, जिससे आपके व्यापार में काफ़ी वृद्धि होती हुई नजर आएगी। जैसा कि हमने आपको अभी बताया था कि आपके व्यापार से संबंधित आपके परेशानियां हो रही थी, व्यवसाय आपका उत्तम अच्छा नहीं चल रहा था,
तो व्यवसाय में काफ़ी ग्रोथ आपको देखने को इस बीच में आपको मिलेगा। जो व्यवसाय आपका ठीक नहीं चल रहा था ना, व्यवसाय सबका व्यवसाय उत्तम अच्छा चल रहा था किंतु आपका नहीं चल पा रहा था, तो संभवतः ही आपके व्यापार के क्षेत्र, व्यवसाय के क्षेत्र में काफ़ी लाभ आपको, काफ़ी वृद्धि आपके होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव संभवतः ही और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ पिता की आपकी हेल्थ, उनकी तबीयत वगैरह खराब चल रही थी पिता की, तो उसमें भी काफ़ी सुधार आपको देखने को मिलेगा। यानी कि पिता की ओर से आपको जो उनका स्वास्थ्य वगैरह खराब चल रहा था, उनकी हेल्थ वगैरह खराब चल रही थी, तो उनकी हेल्थ में काफ़ी सुधार आपको इस बीच में आपको देखने को मिलेगा। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं और मंगल देव का आपके ऊपर आपको संभवतः ही देखने को आपको मिलेगा। साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं मंगल देव की, जो प्रभाव मंगल देव का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा आपके कर्म क्षेत्र पर। यहाँ पर नौकरी में भी कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। नौकरी से संबंधित और व्यवसाय से धन में आपकी वृद्धि उत्तम अच्छी आपके होती हुई नजर आएगी। धन में जो वृद्धि है वह उत्तम अच्छी व्यवसाय से आपके नजर आएगी। वहीं पर खर्चे भी आपके अधिक रहेंगे और लाभ भी आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होगा, क्योंकि मंगल आपके जो है ना वो कोई और नहीं है, साक्षात आपके लाभेश हैं, अर्थात आपके लाभ भाव के स्वामी हैं। उसी के साथ ही साथ आपके षष्ठम भाव के भी स्वामी हैं, रोग ऋण शत्रु तथा नौकरी भाव के। तो नौकरी में बदलाव आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे ही मिलेंगे। जो आपको नौकरी से संबंधित बदलाव देखने को नहीं मिल पा रहे थे, वह आपको नौकरी से संबंधित बदलाव यहाँ पर आपको देखने को इस बीच में आपको मिलेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ शत्रुओं पर प्रभाव आपका बनता हुआ नजर आएगा। कर्ज में भी कुछ राहत आपको मिलती हुई नजर आएगी। इस गोचर से आप पर अत्यधिक कर्ज लदा हुआ है, बहुत ज़्यादा कर्जा है आप पर, तो यहाँ पर काफ़ी कर्ज आपका जो है यहाँ पर उतरने की संभावना आपकी रहेगी। आपकी EMI वगैरह कहीं पेंडिंग पड़ी हुई हैं, तो वह EMI वगैरह आप जो है इस मंगल के गोचर से आप जो है वह अपनी भर पाएंगे। ये प्रभाव मंगल देव का संभवतः ही आपके ऊपर और देखने को मिलेगा। अगली दृष्टि मंगल देव आपके लगन भाव पर डालेंगे, केंद्र पर ही नज़र दृष्टि पड़ेगी, तो थोड़ा क्रोध गुस्सा ये चीज़ें आ सकती हैं, इन पर थोड़ा सा आप जो है कंट्रोल बनाकर रखिएगा अपना। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर आपके मान सम्मान में मंगल वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। आपके मान सम्मान को मंगल देव आपके बढ़ाते हुए नजर आएंगे। जो आप अभी तक आपका मान सम्मान में आपकी वृद्धि नहीं हो पा रही, तो संभवतः ही आपके मान सम्मान में उत्तम अच्छी वृद्धि आपके होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव मंगल देव का और आपके ऊपर संभवतः ही देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ मंगल देव अगली दृष्टि आपके धन भाव पर डालेंगे, परिवार भाव पर डालेंगे, जिससे कुटुंबियों को आपको कम प्रेम प्राप्त होगा। खान पान कर थोड़ा सा आपको ध्यान बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। खान पान का जितना आप ध्यान रखेंगे उतना ही आप लोगों के लिए पॉजिटिव रहेगा। खान पान पर अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो संभवतः ही आपकी सेहत बिगड़ सकती है, इसलिए खान पान पर विशेषकर ध्यान बनाकर रखिएगा, उपाय करते रहिए। उसी के साथ ही साथ में मंगल देव आपके परिवार भाव धन भाव पर नीच दृष्टि से देखेंगे, जिससे किसी से आप प्रॉमिस बाधे वचन ये भी ना करें। इस बीच में ये भी ध्यान रखें, किसी से प्रॉमिस बाधे वचन कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा संभाल कर करें, इस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रखें आप। मंगल को स्ट्रांग करने के लिए, मजबूत करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, तो मंगलवार वाले दिन बजरंगबली को पैरों से लेकर मस्तक तक सिंदूर लगाइए। उनके चरणों से थोड़ा सा सिंदूर उठाकर अपने मस्तक पर लगाइए। हनुमान चालीसा, बजरंगबाण, सुंदरकांड का पाठ करिए और प्रतिदिन तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाइए, एक पत्ता खोंट कर उसमें से खा लीजिएगा। इससे भी प्रभाव मंगल देव का उत्तम अच्छा आप पर पड़ेगा। उसी के साथ ही साथ ओम भौम्याय नमः इस मंत्र का जप करिए, इससे भी मंगल देव का प्रभाव उत्तम अच्छा आपको देखने को मिलेगा। प्रभु से कामना करते हैं मंगल देव का प्रभाव आप पर उत्तम रहे, अच्छा रहे। इसी के साथ आपसे आज्ञा चाहते हैं, आदेश दीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे, कोटान कोट प्रणाम। हर हर महादेव, शिव शंभु पार्वती प्रणाम।